ये नेगेटिविटी इतना मेरे ऊपर हावी हो रहा था कि मन बहुत ख़राब रहता था इसके कारण। फिर मेरे को कंटिन्यूअसली 2 दिन बुरे सपने आए। फिर गुरुजी ने ही कहा था कि अगर ऐसे शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी साथ संगत को प्रणाम। संगत जी, मैं आई हूँ आज का शुक्राना लेकर। बहुत बहुत कृपा है गुरुजी की। गुरुजी जब भी शुक्राना करवाते हैं उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा सोच या ऐसी कुछ भाव डाल देते हैं कि उस वक्त शुक्राना करने का मन भी करता है और वो सोच भी अच्छी आ रही होती है। बात में कहते हैं कि ऐसे सोच कर बोलना चाहिए, पर मैं वही बोलती हूँ जो मेरे मन में उस वक्त आ रहा होता है। सच बता रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऐसी सोच नहीं आती, जो भाव आता है वो गुरुजी दिलवाते हैं। आज एक बहुत अच्छी सी और अजीब सी बात मैंने सत्संग में सुनी। मुझे अच्छी भी लगी सच में, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं इस टाइप से कि गुरुजी के लिए ये सब करना है, या फिर हम मानते हैं जिस भगवान के हिसाब से हम कहते हैं कि आज ये व्रत रखेंगे, आज वो करेंगे, आज इस तरीके से इस तीर्थ स्थान पर या वहाँ पर घूमने का कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम उन नियमों में रह जाते हैं, लेकिन सत्संग के हिसाब से मैंने एक चीज़ नोट करी, उसमें था कि गुरुजी कहते हैं कि अपनी ज़ुबान का व्रत रखो, क्योंकि अच्छे कर्म जो करोगे, अच्छी वाणी जो आप बोलोगे, उस ज़ुबान से उसका व्रत रखो। कम बोलो, अच्छा बोलो, जैसा भी बोलो, बहुत बहुत दूसरों के हिसाब से जो है उनको अच्छा भी लगे और किसी को हर्ट भी ना करो। तीर्थ यात्रा के हिसाब से गुरुजी का मंदिर सबसे पवित्र जगह है। हम कहीं नहीं जा पाएँ तो भी यहाँ पर बाहर ज्योतिर्लिंगों के हिसाब से जो हम दर्शन करते हैं वो गुरुजी करवा रहे हैं यहीं पास बैठकर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। किसी के कर्मों के हिसाब से चाहे वो कितने भी माड़े हों, इतने में छोटे में कटवाने का शुक्राना। ज़ुबान से ज़ुबान को मौन रखने का शुक्राना। तीर्थ स्थानों के हिसाब से आपके मंदिर में आकर वो दर्शन करवाने का शुक्राना। क्योंकि जितनी भी चीज़ें, चाहे इंसान किसी चीज़ से मजबूर हो जाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ लाइफ के हिसाब से कोई ऐसी बाधा हो, अपनी आत्मा का संबंध जो है वो अपने गुरु से जोड़ ही लेता है जब वो जुड़ता है उनसे। क्योंकि हमें कुछ नहीं पता, हम जब तक बहुत बहुत इंटरनली अपने आप में अपने बारे में नहीं समझते, तब तक हम यही बोलते हैं कि पता नहीं कैसे गुरुजी कर देते हैं। जब समझते हैं बात को तब समझ में आती है कि गुरुजी हमारी आध्यात्मिक जर्नी के हिसाब से हमें पल पल सुरक्षा दे रहे हैं, हमें पल पल वो चीज़ें समझा रहे हैं, हमें हर क्षण की जो एक वो वैल्यू है कि किस तरीके से वो सिमरन और जाप करना है और क्यों करना है, क्यों अच्छे कर्म करने हैं, क्यों दूसरों को हर्ट नहीं करना है, क्यों किसी की जो कहेंगे बुराई या अच्छाई जो कुछ भी है, कभी हम बुराई इतनी ज़्यादा कर जाते हैं और कभी हम किसी अच्छाई को लेकर सोचते हैं कि ये हम नहीं बन सकते, हम उनके जैसे नहीं बन सकते। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। इंसान अच्छा हो बुरा हो, लेकिन गुरु के बिना ना तो गति है ना मति है। वो बुद्धि, वो दिमाग, वो सब कुछ तभी आता है जब गुरुजी वाकई आपको ब्लेस करते हैं कि आप ये चीज़ समझो और इसको इस तरीके से करो, चाहे वो एक पाठ करना ही क्यों ना हो। संगत जी, बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, क्योंकि हम उनका नाम भी अगर जपते हैं तो वो उन्हीं की कृपा होती है, और उनकी महिमा का जब गुणगान करते हैं वो भी उन्हीं की कृपा होती है। तो वो उनकी मर्ज़ी है, आप जपाएं जपे सुनाओ, आप गवाएं सुहर गुण गाओ। गुरुजी के हिसाब से बहुत बहुत सारे जो
हेल्थ ब्लेसिंग्स में हम देखते हैं कितनी सारी बीमारियों के गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो कैप्शन में आता है कि कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, जो मैं बता रहा हूँ उस सत्संग को सुन और इस तरीके से वो चीज़ कर। और मैं कई बारी देखती हूँ कि अगर हल्का सा फीवर भी है, जैसा कि मुझे कल से हो रहा था, पर मैं पता नहीं क्यों मेडिसिन खा ही नहीं पाई, ना ही खाने का मन किया। बस मन करा रेस्ट करूं, सो जाऊं और उसी में ठीक हो जाऊंगी। और वही हुआ कि कम से कम 3-4 घंटे मुझे अच्छे से आँख भी लगी और महसूस भी किया मैंने कि बॉडी को अच्छे से रेस्ट चाहिए। और इस तरीके से जो फ्रेशनेस उठने के बाद मैंने महसूस की, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्राना गुरुजी, मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा कष्ट था जो आपने इतने छोटे में कटवाया। इस तरीके से जो एक रेस्ट भी मिला मेरी बॉडी को, और चाहे वो बॉडी पेन था क्या था, वो सब एकदम से छूमंतर हो गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। ना तो दवाइयों की सोच पड़ी, ना ही खाने का मन किया, कुछ भी ऐसा मन में आ ही नहीं रहा था संगत जी। बस ये था कि हल्का फुल्का जो जल प्रसाद कभी मैं लेती हूँ वो लिया और मैं सो गई। बट एक बहुत हैरानी की बात है कि जितने भी सत्संग सुनवाए गुरुजी ने, कभी नसों की तकलीफ़ को लेकर, कभी जॉइंट पेन, कभी थायराइड, कभी कुछ, कितनी जो ब्लैक मैजिक के भी सत्संग सुनवाए आज, कि ऐसा कुछ मैंने खा लिया है जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है आई है। पता नहीं, मुझे वो भी समझ में नहीं आया मेरे लिए है या कुछ किसी और के लिए, क्योंकि मैं बाहर का तो कम ही खाती हूँ। तो गुरुजी आप अच्छे से जानते होंगे, मैं नहीं समझ पाई उस चीज़ को तो। बट हाँ, जो बॉडी पेन मुझे फ़ील हो रहा था वो बिल्कुल ठीक हो गया और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा उठने के बाद। और बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ किसी चीज़ के लिए कि अब मुझे किसी दवाई या किसी चीज़ की ज़रूरत है। गुरुजी ने कहा, ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर कुछ लोग तुझे सता रहे हैं, घबराना मत, मैं साक्षात तेरे घर के अंदर बैठा हूँ, कुछ नहीं होना। तेरी कामयाबी को देखकर हैरान होंगे और अपनी चिंताओं को गुरुजी के चरणों में अर्पण कर दे और सिर्फ शुक्राना कर, क्योंकि तेरे ऊपर गुरुजी का हाथ है। आज की स्पेशल ब्लेसिंग्स तेरे लिए ही हैं। आज मैं तुझे तेरे शकल रोग, कष्ट, परेशानी से दिला दूंगा मुक्ति और अखंड संपत्ति देने का वरदान देने जा रहा हूँ। अब तेरा घर बन जाएगा कुबेर का खजाना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के हिसाब से इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और साथ में जो एक थ्रेटनेस है वो ये कि तेरे अपने तुझसे बदला लेना चाहते हैं। मैं नहीं जानती गुरुजी कौन बदला लेना चाहता है, क्या करना चाहता है, बस इतना जानती हूँ, चाहे ब्लैक मैजिक हो या कोई भी करने कराने वाले हों, किसी भी तरीके से गुरुजी वो आप जानते हैं, आप उनको सद्बुद्धि दें। जैसे जिस तरीके से भी वो अपने कर्म कर रहे हैं गुरुजी, आप ही उनको समझाएं। बस मेरी इतनी ही प्रार्थना होती है हमेशा गुरुजी कि आपने जो अपने नाम की दात बख्शी है, हम उसको, उस सिमरन को हर समय वो कर पाएँ और आपके हिसाब से वो संगत बन पाएँ जैसी आप बनाना चाहते हो, और वो सेवाएं कर पाएँ, चाहे वो छोटी हैं या बड़ी हैं, जिस तरीके से भी आप लेना चाहते हो। गुरुजी आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी वजह से मैं ये कहूँ कि मैं परेशान हूँ। ठीक है, सत्संग सुनने के बाद, 1 सेकंड के लिए पढ़ने के बाद आता है मन में कि ये कौन होगा, कौन किस तरीके से बदला लेना चाहता है, लेकिन उसके लिए अब डर नहीं होता, क्योंकि आप हैं और आपकी कृपा से हमें कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी अगर आती है तो वो वैसे ही आप निवारण दे देते हैं गुरुजी। आपकी कृपा से चाहे वो एक नितनेम है, चाहे वो कोई भी काम है, हम अपने क्षमता के अनुसार वो सब कर पा रहे हैं और उसके लिए गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना। हेल्थ ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी
करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। कितनी भी कोशिश करें कहीं भी किसी चीज़ के लिए, चाहे वो डॉक्टरों के थ्रू हो या फिर किसी भी तरीके से अपनी ही नॉलेज के हिसाब से कोई ऐसी चीज़ जो हम कर पाएँ गुरुजी, उनमें भी आपकी कृपा के बिना भी नहीं हो सकता कुछ भी, जब तक आप हमें वो काम करने के लिए वो ब्लेसिंग्स ना दें। मैं तो हर पल हर क्षण का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि चाहे वो छोटे से काम भी हैं, चाहे वो दिन की एक दिनचर्या के हिसाब से जो कुछ भी हम खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, रहने के हिसाब से, बाहर आने जाने के हिसाब से, हर पल हर क्षण गुरुजी आप हमारे अंग संग हैं। हम वो सुरक्षा जो आपने मुझे और मेरे परिवार को दी है गुरुजी, उसके लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, कितनी सारी परेशानियां अगर आती भी हैं गुरुजी, हर पल हर क्षण मेरे बच्चों का, मेरा हर समय जो है हर विपदा का निवारण करके हमें सुरक्षित रखे हुए हैं और कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ 99% मैं कहूँगी कि जो सोच है वो बदल चुकी है। जो परेशानियाँ थी जिनकी वजह से हम परेशान होते थे वो सब कुछ गायब हो चुका है। अब बस इतना ही होता है, कोई दुख आता है पल भर के लिए तो गुरुजी हैं ना, हम जानते हैं गुरुजी सब ठीक करेंगे। और मेरे से अगर कोई बात भी करता है मैं तब भी यही बोलती हूँ, गुरुजी हैं ना, वो देख लेंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो। सच में गुरुजी आपका जो एक सहारा ये है जिसकी वजह से हम इतने फ्री होकर बिना किसी टेंशन के आराम से जी पा रहे हैं। बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। चाहे कैसा भी हेल्थ की प्रॉब्लम या फिर मेंटली फिज़िकली कुछ भी ऐसा मैं कभी लो फील करती हूँ तो मैं उठकर सिर्फ एक ही काम करती हूँ, या तो गुरबानी चला देती हूँ या फिर कोई ना कोई सत्संग सुनने लग जाती हूँ, जो कुछ भी आप भेजते हैं। और उसके बाद ना तो मुझे उस चीज़ का ख्याल आता है, ना ही मैं लो फील करती हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, बस इसी के साथ ही आज का सत्संग यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आसाम से आज 19 दिसंबर शुक्रवार को रात 8 बजे गुरु जी के स्वरूप के समक्ष बैठ कर के आप सभी संगत परिवार के सम्मुख एक छोटा सा मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ इसको आरंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत दिनों से गुरु जी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर। सत्संग शेयर करने से गुरु जी की अपार ब्लेसिंग मिलती है। ये तो मुझे कई सत्संग के माध्यम से मेरे को आभास हो गया था कि शुक्राना सत्संग शेयर करना है, पर संगत जी हो नहीं रहा था। पता नहीं क्यों अक्टूबर के महीने से ही लगातार मैं हर दिन सोचती हूँ कि आज करूँ सत्संग, आज शेयर करूँ, पर वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि वो गुरुजी का आदेश नहीं था। गुरुजी बोल ज़रूर रहे थे पर मेरे ऊपर इतना नेगेटिविटी हावी था कि मैं करने की सोचती भी हूँ तो भी हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे को लगातार हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे। फिर अगर मान लीजिए 2 दिन बीच में ठीक भी हो जाता है तो कोई ना कोई ऐसा समस्या उत्पन्न हो जाता था जिससे मन खराब रहता था। जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि चारों तरफ सिर्फ मतलब बुरा ही बुरा हो रहा है। क्योंकि मेरा
जॉब भी छूट नहीं गया था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया था और जिस रीज़न से मैं नया जॉब ढूंढ रही थी। तो गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे मुझे 2-3 नए जॉब ब्लेस भी हुए, पर वो मेरे को करके ठीक नहीं लगा। जो जो मैं कर रही थी पहले उस टाइप का नहीं था। मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च कर रही थी, तो मुझे मिला भी, पर मुझे वो करके मतलब मेरे फील्ड पे वो अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास दे के रख दिया कि गुरुजी, आपने ही जॉब ब्लेस किया था, अब आपकी रज़ा में मैं राज़ी हूँ। जॉब का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है, अब आप ही सब देख लेना, आपके चरणों में मैंने सब कुछ रख दिया है। फिर मेरे मन में मैंने ये सोच भी लिया था कि इतना नेगेटिविटी है तो ये कैसे दूर होगा। फिर गुरुजी से मैंने बात किया स्वरूप के सामने। जब भी मेरा मन बहुत भारी भारी लगता है तो स्वरूप के सामने आकर के मैं उनसे बात करती हूँ, अपनी सारी मन की बातें को उनके साथ शेयर करती हूँ और उनके समाधान का रास्ता मैं गुरुजी को दिखाने के लिए बोलती हूँ कि गुरुजी, मन बहुत भारी भारी सा लगता है, किसी से बातचीत करने का मन नहीं करता, दिन भर मतलब आलस्य साथ लगा रहता है, कुछ भी अच्छा करूँ या सोचूँ ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये नेगेटिविटी इतना मेरे ऊपर हावी हो रहा था कि मन बहुत ख़राब रहता था इसके कारण। फिर मेरे को कंटिन्यूअसली 2 दिन बुरे सपने आए। फिर गुरुजी ने ही कहा था कि अगर ऐसे सपने आए तो तू डर मत, तेरे नेगेटिविटी को, तेरे कष्टों को मैं स्वप्न में ही काट रहा हूँ। तो मैंने ये सोचकर अपने मन को हल्का कर लिया, जो भी मेरे मन में भारीपन है वो गुरुजी काट रहे हैं और सत्संग के माध्यम से ये मुझे आभास भी करा रहे हैं। तो आज 19 दिसंबर को मुझे एक नया जॉब ब्लेस हुआ। जिस प्रकार का काम मैं करती हूँ एज ए काउंसलर, वही जॉब मुझे मिला और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के कारण ही हो पाया है। इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ मुझे पता है गुरुपा, आपने ही बोला है कि बेटी तेरा हाथ थामा है तो तुझे आगे तक लेके जाऊंगा। तू मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दे और तू सिर्फ मंत्र जाप कर। और गुरुपा, मैं वही कर रही हूँ, सब कुछ आपको छोड़ दिया है, सिर्फ मंत्र जाप और जितना हो सके सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ। परंतु कई दिनों से सत्संग भी पूरे सुने नहीं जा रहे थे क्योंकि ये निगेटिव प्रभावों के कारण। और इसीलिए गुरुजी ने एक सत्संग के माध्यम से मुझे ये बताया कि तू आजकल सत्संग भी ध्यान से सुनती नहीं है, सत्संग को सुना कर उसमें ब्लेसिंग होता है। तो मैं पहले तो सत्संग लगा करके भी काम करती थी, परंतु कुछ दिनों से ऐसा हो गया था कि मैं बड़े बड़े सत्संग में सुन नहीं पाती थी। छोटा सत्संग हो तो उसमें भी मतलब कि हड़बड़ी लगी रहती थी मेरे को। और गुरुजी ने मैसेज के माध्यम से ये मुझे बताया। फिर मैं हील होना स्टार्ट हुई थोड़ा थोड़ा। मेरे को ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुझे पॉजिटिव सोचना है, कुछ भी निगेटिव सोचना नहीं है। फिर मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया और तब से आज मुझे ये पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला सिर्फ गुरुजी के कारण। तो संगत जी, बहुत उतार चढ़ाव आए जीवन पे और गुरुजी ने हाथ थामा। 2024 से मेरा हाथ थामा और 2024 से मेरे जीवन में जो भी छोटे मोटे कष्ट हो वो गुरुजी काटते चले जा रहे हैं। चाहे वह स्वप्न में हो, चाहे वह वास्तविक रूप में हो, कष्टों को कम करके वह कटवा रहे हैं। और उस दिन मेरे माँ के हेल्थ को भी गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि मेरी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी और उसे चोट लगा था। तो ये गुरुजी के ही कृपा है कि उन्होंने मेरे माँ के कष्टों को कम में ही कटवा दिए। तो उसके लिए लाख 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 शुक्राना गुरुपा। हर किसी की ओर से शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी माँ की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। जो आपने दिया, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। हर एक अन्न के दाने दाने के लिए शुक्राना गुरुपा। क्योंकि आप ही कहते हैं कि जो है उस पर खुश रहा कर बेटी, बाकी सब मैं देख लूँगा। तेरा जीवन मैंने संवार दिया है और तेरे आगे का जीवन बहुत ही सुखमय होगा। तो गुरुजी, उसी में ही मैं रज़ा में राज़ी हूँ गुरुपा। और सिर्फ आपका मंत्र जाप करके, आपका ध्यान करके मेरा पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। उठते बैठते सिर्फ आपके
मंत्र जाप भी करती रहती हूँ, चाहे वो आप टिकली रूप में दर्शन दो, चाहे वो मोर रूप में आप मुझे दर्शन दो, आपके दर्शन होते रहते हैं। 777 मेरा फ़ोन नंबर ही 777 है संगत जी। ये तो पहले मुझे आभास ही नहीं था, पर मेरा फ़ोन का नंबर ही 777 है। तो गुरुजी तो मेरे साथ हम मतलब साक्षात रूप में मेरे साथ रहते हैं। मैंने ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। कुछ दिन पहले ही मैंने ये मतलब सोचा कि मेरा तो फ़ोन नंबर ही मेरा 777 है, तो गुरुजी का ब्लेसिंग ही मेरे साथ है। तो क्या ही व्याख्यान करूँ संगत जी गुरुजी के बारे में। उन्होंने हर मोड़ में मेरा साथ दिया। जब मेरा परिवार टूटने वाला था, जब मेरे ससुराल पक्ष से लोगों ने साजिश किया था हमारे रिलेशन को तोड़ने के लिए, तो उस समय से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है। और गुरुजी कहते हैं कब से मैं तेरा कल्याण करता आ रहा हूँ। तो जितने भी मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आए, मैं टूटी, गिरी, फिर उठी, ये सब गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है संगत जी। और मैं ये जो भी अभी कह रही हूँ सब गुरुजी के आज्ञा से ही हो रहा है। गुरुजी जो बुलवाना चाह रहे हैं मुझसे, मैं वही कहती चली जा रही हूँ। हर दिन छोटे मोटे सत्संग होते ही रहते हैं। अभी जो मैं कह रही हूँ जितना मुझे याद आ रहा है मैं उतना ही कह रही हूँ। उस दिन मेरे हस्बैंड अंकल का बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो वो बाइक 2 महीना भी नहीं हुआ है ख़रीदने के लिए, वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगा दी, हे गुरुपा आपने ही ब्लेसिंग किया, आपने ही बोला था नया गाड़ी आएगा और गाड़ी आ गया नवरात्रि में। पर गुरुपा वो बाइक पता नहीं स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है गुरुजी, आप देख लो गुरुपा। और उसके आधे घंटे बाद ही बाइक स्टार्ट हो गया था। पता नहीं क्या हुआ था, परंतु बाइक स्टार्ट हो गया था। तो ये मैं कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। गुरुजी के चरणों में मैंने सब कुछ सौंप करके रखा है और इसका आभास इसी छोटे छोटे कामों से ही हो जाता है कि गुरुजी हर पल अंग संग है, हर पल हम मेरे साथ है। गुरुजी कहते हैं तू अपनी बेटी की चिंता ना कर, उसका हृदय बहुत साफ़ है और बहुत कोमल हृदय की है। हाँ, उसको गुरु कृपा का आशीर्वाद उसके ऊपर है, तो तू उसको लेकर एक दिन गर्व करेगी। तो मैंने गुरुजी के चरणों में रख दिया है। गुरुपा आपकी ही नातिन है, उसको हर मोड़ पे उसके साथ रहना गुरुपा। बहुत भोली है वो गुरुजी, उसके अच्छे बुरे की परख देना उसको प्रभु। मेरे हस्बैंड अंकल के सदैव अंग संग रहना, उनके जो भी दिक्कतें हैं सारी दिक्कतों को दूर करना प्रभु। सभी के जीवन में तो कोई ना कोई इश्यूज़ होता ही है प्रभु। जो बेसिक नीड्स है गुरुपा वो हमसे कभी छीन ना पाए प्रभु। एक खुशहाल शांतिमय वातावरण में हम जी सके, अपना काम मेहनत से कर सके और सफलता के पथ पर आगे बढ़े, यही आपसे विनती है प्रभु। और सारे संगत परिवार को भी ब्लेस करना गुरुजी, कि सभी का जीवन सुखमय हो। और ये जो नया साल आ रहा है, ये नया साल सभी के जीवन में सुख लेकर के आए, अशांति दूर हो, सभी अमंगल सभी कष्टों को काट देना सभी के जीवन से गुरुजी। और इसी के साथ ही मैं ये अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ये मैंने गुरुजी से वादा किया था कि जिस दिन मेरा नया जॉब लगेगा जो मेरे पसंद का हो, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, चाहे जैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो। और आज मेरे को अभी अभी ऑफ़र लेटर आया और मैंने ये सत्संग आप सभी संगत परिवार के सम्मुख शेयर कर दिया है कि गुरुजी जो भी करते हैं, टाइम ज़रूर लगता है कभी कभी, पर जो भी करते हैं फिक्स होता है, परमानेंट होता है। और ये गुरुजी के ऊपर अटूट विश्वास का ही परिणाम है संगत जी। और इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को कोटि कोटि गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम।
संगत जी, मैं एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे क्षमा करना अगर कोई गलती हो गई हो तो। संगत जी, गुरु जी ने, जब से गुरु जी मेरे जीवन में आए हैं, उन्होंने हमेशा मेरे को हर पल संभाला है, हर पल संभाला है, सपोर्ट किया उन्होंने। कभी भी कोई किसी भी मुसीबत में आ जाती थी तो गुरुजी मुझे हाथ दे के बचा लेते थे। कभी जब भी मायूस हो जाती थी तो गुरुजी मुझे हर समय बचा लेते थे। मैं हमेशा किसी न किसी परेशानी में घिर जाती हूँ, क्योंकि इन परेशानियों से का कोई रास्ता ही नहीं निकलता था। मैं जब भी परेशान होती थी गुरुजी को ही अरदास करती थी कि गुरुजी मुझे बचा लो। वो बचा लेते थे और वो मेरी मदद देर सवेर जब भी करते ज़रूर थे, चाहे एंड टाइम में करें, मेरे को उस परेशानी से निकाल देते थे। गुरुजी ने का हाथ मेरे दोनों बच्चों पर है। मेरे बच्चों पे कितनी परेशानियां आई हैं, उन्होंने ही हमेशा बचाया। और एक दिन मैं बाथरूम में बड़ी तेज़ स्लिप हुई, इतनी तेज़ गिरी कि कुछ भी हो सकता था, टांग टूट सकती थी, सर फट सकता था, लेकिन गुरुजी ने थोड़े में ही मुझे संभाल लिया। आई चोटें छोटी मोटी आई, ज़्यादा ऐसी नहीं आई सीरियस वाली, लेकिन मैं बच गई। और एक दिन मेरे बेटे को भी दिवाली से एक दिन पहले ऑफिस से आ रहा था तो भगवान जाने घर आकर घर सही ठीक ठाक आया था। अब या तो गुरुजी जाने क्या है क्या नहीं है। ये अगले दिन वो ऑफिस नहीं गया और घर में छुट्टी ले ली और थोड़ा काम कर रहा था, और काम करते करते उसका हाथ पंखे में आ गया। वॉलपेपर लगा रहा था तो पंखे से हाथ टच हुआ और थोड़ा सा ही कट डला, ज़्यादा नहीं डला, तो वो भी गुरुजी ने बचा लिया, नहीं तो उंगलियां कट सकती थी। गुरुजी खुद ही आए, उन्होंने संभाला। और अगले दिन दिवाली वाले दिन ही सेम टाइम में ही इसके पैर का घुटना एकदम से खिसक गया और साइड में हो गया, और फिर उसके बाद अपने आप ही आ गया। ये मैं नहीं जानती कि क्या था। सेम एक के बाद एक ये चीज़ें होना, मुझे नहीं पता कि ये ऊपरी शक्ति का किया धरा है या कैसे है, मैं नहीं जानती सेम टाइम पे कैसे हो सकता है दोनों दिन। पर फिर भी गुरुजी ने बचा लिया। गुरुजी का कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को। गुरुजी आपने संभाल लिया मेरे दोनों बच्चों को, और मेरी बेटी को भी कितनी परेशानियां मुसीबतें आई, गुरुजी ने हमेशा उसको भी बचाया। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, लेकिन मैं बड़ी जल्दी मायूस हो जाती हूँ और हिम्मत हार देती हूँ और परेशान हो जाती हूँ कि मेरा कोई काम नहीं होता, गुरुजी मेरे लिए कुछ नहीं करते। लेकिन करते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं देती कि गुरुजी हैं, हमारे अंग संग हैं, पर हम उस नज़र से देख नहीं सकते, क्योंकि हमने इतनी काबिलियत नहीं है गुरुजी के करीब पहुंचने की। क्योंकि ना हम ढंग से मंत्र जाप करते, ना हम सिमरन करते, ना भजन करते मन से, तो कहाँ हमारे को गुरुजी दर्शन देंगे या हमें महसूस कराएंगे। लेकिन फिर भी होते हैं वो हमारे अंग संग, हमें नज़र जरूर नहीं आते, पर फिर भी गुरुजी ने मुझे बहुत मेरा साथ दिया है। मेरे जब से हस्बैंड गए हैं, हस्बैंड को भी उन्होंने ही संभाला है। उनकी इतनी हालत ख़राब थी कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। उनका तो पैरों में पानी भर जाना, और हार्ट में इतनी कमी थी कि हार्ट काम नहीं कर रहा था, 20% कर रहा था। तो हमने दिन रात उनके लिए जगते थे। मैं गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी कुछ तो करो, या इनको ठीक करो, या अपने चरणों में जगह दो, कुछ भी करो। मतलब मैं नहीं जानती क्या होने वाला है, मेरे को नहीं पता कि आगे क्या होना है हमारे साथ में। तो फिर भी गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया फ़ोन के ज़रिए कि तुझे पता भी नहीं चलना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो नहीं रहे, लेकिन फिर भी गुरुजी ने हमें
तब से अब तक संभाला है। नहीं तो कोई किसी का कोई साथ नहीं देता, कोई अपना नहीं है यहाँ। गुरुजी ने मुझे सबके चेहरे दिखा दिए कि तेरे साथ कोई तेरा अपना नहीं है, देख ले। लेकिन फिर भी हमारा दिल ऐसा है ना, नहीं मानता, फिर भी अपनों के लिए रोता है। गुरुजी बस आप ही मेरे अंग संग रहना, मेरे बच्चों के अंग संग रहना, और बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी मेरी बेटी का कुछ करें और उसकी शादी कराएं, उसका घर बसा दें और मेरे बेटे की जॉब लगवा दें। बस गुरुजी मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी मेरी इच्छा पूरी कर दो। बाकी तो आप जानी जानो, हर समय मैं आपसे अरदास करती रहती हूँ। गुरुजी मेरे अब थोड़ा आप मेरे लिए सोचो, कुछ करो। बेटी की एज निकलती जा रही है, अब नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। आप जानी जानो, आप अंतर्यामी हो। क्योंकि मैं इसलिए चुप हूँ, आपने कहा कि ये मेरी बेटी है, तू चिंता मत कर, मैं इसके लिए मैं बैठा हूँ। तो गुरुजी तब से मैं इसकी चिंता करती ही नहीं हूँ। वो तो आपको भी पता है, आप ही करोगे जो भी करोगे। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हमारे हमेशा अंग संग रहना, और ये 2026 मेरा और मेरे बच्चों के लिए खुशियाँ लेके आना। मेरे बेटे की भी जॉब लगवा दो, कहीं एक जगह टिक जाए, ताकि मैं आगे उसका भी सोच सकूं। गुरुजी आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप तो बिन कहे भी सुन लेते हो, मौन भी सुन लेते हो। गुरुजी बस मेरी ये परेशानियाँ दूर कर दो, बाकी आप जैसा चाहो वैसा होगा। गुरुजी आपने ही मेरा घर संभाला है, आप ही मेरा घर चला रहे हो, नहीं तो मैंने तो हिम्मत हार दी थी, मेरे बस की नहीं थी घर चलाना, कि कैसे घर चलाया जाता है। वो मैं पहले ही आपको अरदास करती हूँ, गुरुजी आपका घर है, आपने ही चलाना है और आप ही चलाते आ रहे हो। और कभी ज़िंदगी में ऐसा दिन नहीं आने दिया आपने आज तक कि कभी मुझे हाथ फैलाने पड़े या दिक्कत आ जाए कोई। हाँ, परेशानियाँ छोटी मोटी तो आती ही रहती हैं, छोटे मोटे मुझ पर कर्ज भी हैं, वो भी अब गुरुजी चाहेंगे तो वो भी उतार देंगे, धीरे धीरे उतर ही रहे हैं। बस संगत जी, और मैं क्या बोलूँ, बस गुरुजी जो शेयर करा रहे हैं मैं वो शेयर कर रही हूँ। मैं नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मेरी हर मुसीबत, हर परेशानी, हर दिक्कत गुरुजी ने हमेशा मेरी दूर की है। मैं टेंशन ज़रूर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ, फिर गुरुजी कहते हैं छੱਡ दे टेंशन, जब मैं बैठा हूँ तो तू टेंशन क्यों लेती है। पर इंसान हूँ मैं, क्या करूँ, अकेली हूँ, मेरे सिर पे गुरुजी के सिवा किसी का हाथ नहीं है। इसलिए गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरे अंग संग रहना, कभी मुझे अकेला मत छोड़ना, ना मेरे बच्चों को कभी अकेला छोड़ना। अब बहुत सब्र कर लिया मैंने, बहुत इंतजार किया गुरुजी, अब नहीं इंतजार होता है गुरुजी, अब कुछ करो, कुछ करो, और करोगे आप। आप जानते मैंने शुरू से ज़िंदगी में कभी भी सुख नहीं देखा, अब जाके मेरे को थोड़ा बच्चों ने थोड़ा आराम दिलाया, वो भी आपकी बदौलत, आपकी वजह से। बस अब मेरे घर में सुख शांति, और बच्चों के सिर पे हाथ रखना, और इस बेटे को की बुद्धि सही रखना, किसी गलत रास्ते पे ना जाए, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बाकी तो फिर आप जानी जाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। अगर मेरे गुरुजी ने सब मेरी सुन ली, मेरी इच्छा पूरी कर दी मेरे मन की, तो मैं एक सत्संग फिर बाद में और शेयर करूँगी मैं, बस। और मुझे गुरुजी का हर समय अंग संग साथ चाहिए, हर समय गुरुजी का साथ चाहिए। गुरुजी के बगैर मैं अधूरी हूँ, अकेली हूँ। गुरुजी आप मेरे गुरु पाओ,
मेरे सर पे और मेरे बच्चों के सर पे हमेशा हाथ रखना, इस बेटी के सर पे हमेशा हाथ रखना। बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। जब तक मेरी सांस है तब तक आपका आपका ही मेरे सर पे आशीर्वाद बना रहे, मेरे बच्चों पे भी। और गुरुजी मैं चाहती हूँ हर जन्म में आप मुझे मिले, हर जन्म में आपका ही साथ मिले। अगर और जन्म भी मिले तो उसमें भी आपका साथ मिले। बस हर जन्म में आपका साथ मिले। शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ गुरुजी इतना कम है, जितना करूँ मैं उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, कोई गलती हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वो आए, उसको फ़ोन किया तो वो कह रहा मैं वहाँ पे लगा हुआ हूँ अभी। भेज देता हूँ उसको, देख लेगा अभी आके। वो मैंने उसको जाने ही नहीं दिया, फिर वो देखने आया था। आता था शाम को, हाँ, कल अब आता, जो मर्जी करता रहे। ख़त्म करके आता वो वहाँ पे काम। मैंने कहा तू जाएगा ही नहीं अब। अनिल को देख लिया ना, मैंने कहा अब तू नहीं जाएगा, तू चाहे गड्ढे में कूद, चाहे जो मर्जी करी, काम ख़त्म करवा फिर। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना।